गाइस, आज की कहानी है गुजरात से रहने वाली नेहा की, जिनकी एक इंसिडेंट ने उनकी लाइफ को बदल दिया। उस इंसिडेंट को कैसे उस कमजोरी को उन्होंने अपनी ताकत बनाई है, चलिए उनसे जानते हैं। मैं वेलकम करती हूँ आपको मेरे चैनल पे। यहीं पे आपका स्टोरी देखा है जो कि बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है और मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरी मैं अपने ऑडियंस तक पहुंचाऊं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप हमारी कम्युनिटी को इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं। 12th तक मैंने गवर्नमेंट गुजराती मीडियम स्कूल में स्टडी किया। नहीं था, मस्तीखोर बहुत थी, बहुत मस्ती करती थी। कभी पढ़ने की इच्छा नहीं हुई तो पेट पकड़ के सर दर्द का बहाना करके ग्राउंड में चले गए। ऐसा हुआ कि मैं जब 1 या 2 साल की थी तब हम लोग सेपरेट हुए थे। मेरे पापा के 7 भाई थे, ज्वाइंट फैमिली था। तो एक पंखा और एक पलंग लेके पापा सेपरेट हुए। 12th तक पढ़ाया, पर फिर मेरा गोल यही था कि मैं अपनी फैमिली के लिए ही कुछ करूँ। और मॉन्टेसरी करने के बाद महुआ की ही एक कैथोलिक स्कूल में मुझे 3000 सैलरी की फर्स्ट जॉब मिली। बहुत खुश हो गई। तो फिर दूसरा मैंने 7000 में जॉब किया, फिर मैंने जॉब किया 15000 में, और फिर फाइनली जब एक्सीडेंट हुआ तब मेरी जॉब की 33,000। PSI बनने का मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि मुझे खाकी पहननी है, देश के लिए कुछ करना है, पर ऊपर वाले ने एम्प्यूटी बनना लिखा था। फाइनली 2 इयर्स खत्म हो गए थे मेरी जॉब के। मैंने खुद का घर बुक करवाया मम्मी पापा को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, और लॉकडाउन आ गया। 20 डेज में मैं पैसे नहीं भरती तो मेरा घर चला जाता। तो कि मैं अहमदाबाद से भावनगर जा रही थी होम लोन के लिए। उसी टाइम पे सुबह 5 बजे मेरी बस ट्रक के साथ टकराई। मैं बस से नीचे गिर गई। मेरा पूरा फेस था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। 25 स्टिचेस थे, अभी सिर्फ इतना ही निशान रहा है। सर पे चोट लगने की वजह से मेरे हेयर कट करने पड़ेंगे। पुरानी फोटोज अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि लॉन्ग हेयर थे। हाथ पैर में छोटे मोटे 10-15 स्टिचेस है। मेरा पैर है उस टाइम पे सिर्फ शीशा और स्टोन लगने की वजह से सिर्फ डैमेज हुआ था। इतना नहीं हुआ था कि उसको बचाया ना जा सके। आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, उन लोगों को लगा नॉर्मल हुआ होगा, लाइटली लिया। 2 घंटे में रोड पे पड़ी रही। 108 मुझे पहले लोकल हॉस्पिटल में लेके गई, फिर दूसरी हॉस्पिटल अहमदाबाद में लेके गई। वहां पे मेरे दोस्त लोग आ चुके थे, मतलब जो भी उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे कजिन्स थे, सब आ चुके थे। पर उन लोगों की एज इतनी नहीं थी कि वो इतना डिसीजन ले सके कि मेरे साथ क्या करना है। नई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले करवाया सिटी स्कैन, MRI, एक्सरेज, और फाइनली रात को 1 बजे डॉक्टर ने बताया मेरी मम्मी पापा और मेरे सारे दोस्तों के या तो इसको बचा सकते हैं या इसके पैर को। पैर तो नहीं काटेंगे हम, कुछ भी कर लो, नहीं काटने हैं पैर। तो डॉक्टर ने बोला हमने आधा ट्रीटमेंट चालू कर दिया है, अगर आप कहीं और भी लेके जाओगे तो इसके बचने के भी वैसे भी कोई चांसेस नहीं है। 1 लाख हम सारी चीजें बेच के भी लेके आएंगे, पर आप मेरी बेटी का पैर ठीक कर दो। पर फिर भी रोते रोते उन लोगों ने साइन किया कि बेटी बच जाए बस। और फाइनली डॉक्टर ने उस टाइम पे मेरा 50% लेग काटा। पागल हो गई, मेरी याददाश्त चली गई, लोगों को भूल गई, कोमा में चली गई। कुछ पता नहीं चल रहा था किसी को। सबको दिखाया, फिर से रिपोर्ट्स करवाए, मेंटल हॉस्पिटल में भी लेके गए, पर किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है इसके साथ। फाइनली ऐसा पता चला कि जो पैर काटा है उसमें इन्फेक्शन रह गया है। तो वापस 20% लेग काटो, 80% लेग काट दिया। तो बोला इस बार तो हम बताने की भी गारंटी नहीं दे सकते। 3 घंटे में मुझे होश आ गया, पर मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है, किस ड्रेसिंग हो रहा था। तो मेरा जो पैर काटा था वो पैर को वो लोग प्रेस करके 1 बकेट गंदा वाला खून निकाल देते। तब मैं जोर जोर से चिल्लाती थी। वार्ड में 200 पेशेंट्स थे, सब देखने आते थे कि क्या हो रहा है इस लड़की को। इतना जोर से चिल्लाती थी मैं।
उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। फिर जब पता चला कि फाइनली मेरा 80% लेग काटना पड़ा है, उस दिन मैं हॉस्पिटल में जोर जोर से रोई। ना मैंने खाना खाया, ना ड्रेसिंग करवाया, ना किसी से बात की। वो दिन मेरी लाइफ का सबसे टफ डे था। और मैंने सोचा कि मैं भी एवरेस्ट जाऊंगी। पैर पैर नहीं आएगा, वो डिसाइड कर लिया था। मैं रोऊंगी या कुछ भी करूंगी, पैर तो मेरा नहीं आएगा। तो 2 दिन तक रो के रोना बंद कर दिया, क्योंकि जो नहीं आने वाला था उसके लिए मैं रो के क्या करूं। पहले मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं थी। अभी पैर नहीं है तो जैसे कभी मुझे वॉशरूम लगी रात में, तो मुझे कूद के वॉशरूम तक जाने से पहले ही रास्ते में ही वॉशरूम हो जाता है, क्योंकि अभी मेरा एक पैर है। रात में मैं प्रोस्थेटिक पहनने जाऊं या अर्जेंट में वॉशरूम जाऊं, वो प्रॉब्लम रहती है। चाय बनाऊं तो कप उठा के यहाँ पे नहीं लेके आ सकती, क्योंकि मुझे कूद के आना पड़ता है। या तो मैं सुसाइड कर लूंगी और या तो मुझे घर से बाहर कुछ करने के लिए लेके जाओ। कि पान चाय की दुकान करेगी तो कैसे कैसे लोग आएगा। कर दिया। शाम को 4 बजे से 11 बजे तक हम लोग चाय बेचते थे। पहले दिन पे जब मैंने चाय का स्टॉल लगाया तो मैंने 35 चाय बेची थी। 350 रुपए पहली कमाई पाकर मैं बहुत खुश हो गई। फिर पूरे अहमदाबाद से लोग आएंगे और आएंगे ही, क्योंकि मैं चाय बेस्ट बनाती हूँ। मुझे खुद पे भरोसा है। चाय बेच रही है रिवर फ्रंट पे, और दिन के 3-3 हजार लोग मेरे यहाँ पे चाय पीने, आशीर्वाद देने आते थे। आके पहले टाइट हग करते थे, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके आते थे। से कह सकती हूँ कि मैंने 5,000 का HDFC से लोन लेके खुद के दम पर चाय का बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे मम्मी पापा के साथ, लोगों के सपोर्ट से, इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स और न्यूज के सपोर्ट से आज मुझे गुजरात में नहीं, गुजरात के बाहर भी सब एम्प्यूटी नेहा के नाम से जानते हैं। फाइनली बहुत वायरल हुई। कॉर्पोरेशन की जगह थी, रिवर फ्रंट की जगह थी। मैं लीगल नहीं थी, मैंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है, ये भी नहीं थी। और मेरा जो स्टूल था वो मैं रात को घर लेके जाती थी। मेरा जो घर है वो 4th फ्लोर पे है, वहां पे लिफ्ट नहीं है। वो ही टेबल और वही सामान में रोज मेरे मम्मी पापा चढ़ाते थे, उतारते थे। पर एक दिन आया जब वहां पे गुजरात के CM सर आने वाले थे। मैं सबने स्टॉल लगाई थी, उनको पता था पहले से कि सर आने वाले। आज स्टॉल नहीं लगाएंगे, सिर्फ मुझे नहीं पता था। जो कॉर्पोरेशन का इंसान बड़ा सा ट्रैक्टर लेके आया था, उसने बोला डालो इसको गाड़ी में, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किधर है। मुझे गाड़ी में डालोगे तो क्या मैं कचरा हूँ? क्या मुझे कचरा समझ के गाड़ी में डालोगे? प्यार से बोलोगे कि यहाँ से तुम हट जाओ। मैं भी बेटी हूँ, मैं भी डिसेबल हूँ, मेरे में भी इंसानियत है। हटने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते, गाड़ी में डालो मतलब क्या? तुम लोग ने मुझे समझ के क्या रखा है? और डायलॉग वाला वीडियो मेरा पूरे गुजरात में मिलियंस नहीं पर बिलियंस में वायरल हुआ है। सारा स्टॉप करके मैं कहीं किसी की जगह के बाहर परमिशन लेके रेंट भर के अपना टी स्टॉल। 15 डेज के बाद एक भैया का कॉल आया कि तुम्हारे यहाँ पे चाय पीने आ रहे हैं। मैंने बोला भैया मेरी स्टॉल हटा दी गई है। तो बोले मेरी शॉप है यहाँ पे अच्छे एरिया में, तुम उसके बाहर 10 फुट जगह लेके अपनी टी स्टॉल चालू कर दो। मैं खुश हो गई कि मुझे जगह मिल गई। अब लगे एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट करने लगे। तो उस दुकान मालिक ने उस भैया को भी शॉप खाली करवाई और मुझे भी करवाई। दूसरी जगह पे मुझे शॉप मिली। भैया ने बोला मेरा पान का गल्ला है, तुम मेरे बाहर चाय कर दो। मुझे वैसे भी करनी थी, मेरी बहन करे या मैं करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने चाय बनाई। 1 ही घंटे के अंदर दुकान मालिक ने उनको बुलाया, बोले तूने परमिशन ली थी ये लड़की को मेरे यहाँ पे खड़े रहने की? ओ भैया की भी दुकान 8 दिन में खाली करवा दी और मेरी भी 1 दिन में स्टॉल खाली करवा दी। आज जहाँ पे मेरी स्टॉल है उसका एड्रेस मैं पब्लिकली किसी को नहीं बताती, क्योंकि ऑलरेडी मैं दिन का 200-300 चाय का धंधा कर लेती हूँ। अरे मेरी वजह से किसी और का धंधा, अभी मेरी दुकान चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। दिन की मैं 200-300 चाय बेच लेती हूँ, पर मेरा एड्रेस किसी को पता नहीं है। तो कि पब्लिक को चाय पिला के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कमा लेती हूँ। मेरा पर्पस तो यही था कि मेरा फैमिली सिक्योर रहे।
जो पब्लिश हुआ है, उसमें एक लेडी ने कमेंट किया था कि तू इलीगल जगह पे खड़ी है। इलीगल मतलब कॉर्पोरेशन की जगह पे, तो वहां से तुमको हटाया। वो 4 महीने पहले की बात है, उसको 4 महीने हो गए जब मुझे हटाया था। तो इसलिए मैंने आपकी वीडियो के द्वारा कंफर्मेशन किया ताकि और कोई ये सारे टॉपिक्स पे कमेंट करके एटलीस्ट मेरी मेंटल कंडीशन को हर्ट ना करे। मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब भी मेरा खुद का कैफे चालू करूंगी एम्प्यूटी के नाम से, तो उसकी जितनी भी फ्रेंचाइजी रहेगी वो मैं फ्री में अपने एम्प्यूटी लोगों को प्रोवाइड करूंगी, ताकि जितना मैंने फेस किया है वो लोग ना कर पाए। और यूथ के लिए एक छोटा सा मैसेज कहना चाहूंगी कि मैंने मोटिवेशन वीडियो भी देखे, इंस्पिरेशन स्टोरीज भी देखी, सुसाइड करने का सोचा, 4 सुसाइड नोट भी लिखी, लोगों ने बहुत ट्रोल किया, बहुत परेशान किया, अभी भी चालू है। अगर मैं चाहूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती। ईश्वर ने मुझे ये लाइफ दी है, तो मेरी लाइफ डिसाइड करने वाला वही है। खुद का मोटिवेशन खुद बनो, तुमको कोई नहीं हरा सकता। फर्स्टली मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ एक लाइन पे, जो आपने कहा कि 50 लोगों को आपने मोटिवेट किया है, तो उसको 50 क्रॉस कर दीजिए। आप लैक्स ऑफ पीपल्स को मोटिवेट कर चुके हो ऑलरेडी। ओह थैंक यू। और अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी ऑडियंस को भी ये चीजें दिखा करके मोटिवेट करूंगी, तो उसमें आप काउंट और कर लीजिए। तो बहुत लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं कि कैसे आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाई है। स्टोरी सुन रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि आपने कैसे अप एंड डाउन देखा है, फिर भी हार नहीं मान। राइट। बिल्कुल सैल्यूट है आपको, आपकी फैमिली को, कि आप लोगों ने इतना कुछ देखा है। और मैं सबको, जितने भी लोगों को इनवाइट कर रही हूँ और जितने प्यार से और इतना कुछ देखने के बाद वो स्माइलिंग फेस से रखते हैं सामने, तो मैं देख के लगता है कि इतना कुछ होने के बाद आप लोग कितने पॉजिटिव हो, इतने पॉजिटिव स्माइल है, चाहे वो धारा हो, आप हो, और भी जितने लोगों से मैंने बात की है, मतलब आप लोग बहुत पॉजिटिव हो। सच में आप लोग कितने पॉजिटिव हो ना। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। पर पॉजिटिविटी फैलाने के लिए भगवान ने आप जैसे लोगों को माध्यम रखा है। हम लोग खुद अपनी स्टोरी सबको नहीं बता सकते, पर आप चूज किए हुए स्पेसिफिक पर्सन कि आप हम लोगों की स्टोरी लोगों को दिखा के सबके टेंशन दूर कर सकते हो, सबको जीने का एक अलग रास्ता दिखा सकते हो। और धारा दीदी की भी स्टोरी काफी वायरल हुई है, मैंने देखी, तो उस स्टोरी से भी काफी सारे लोगों को आपने जीना सिखाया है, क्योंकि आप मीडिएटर हो जो ऊपर वाले ने भेजा है। थैंक यू सो मच नेहा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक बहुत सीरियस नोट पे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा सीरियस है ये, कि मुझे आप अपने हाथ का चाय कब पिला रहे हैं? आप आ जाओ, आपके लिए ऑलवेज वेलकम है। तो आप लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? सब बोलते हैं ना कि भगवान कोई एक चीज ले लेता है तो कुछ और दे देता है। बिल्कुल, शायद बिल्कुल। हमारे पास से कुछ लिया तो कुछ देने के लिए ही लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन और नेहा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है जो आपका वायरल होना था वीडियो, वो आपके हित में गया है या वो आपके लिए नेगेटिव रहा है? मेरे लिए बहुत 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 पॉजिटिव रहा है। मेरा पॉजिटिव वीडियो तो मेरे लिए पॉजिटिव था ही, पर जो मेरा रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ है वो मेरे लिए गॉड गिफ्ट था, क्योंकि नेहा को सब जानते हैं। अभी मैं अहमदाबाद के कोई भी रोड से निकलती हूँ तो सब बोलते हैं ये वो चाय वाली लड़की है, और वो गंदी शक्ल से नहीं बोलते, रिस्पेक्ट देते हैं, सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नेहा थैंक यू सो मच, आपने अपनी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी मेरी ऑडियंस के साथ शेयर की है। आप कुछ अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए। बस बी पॉजिटिव, और कभी सुसाइड करने का सोचना मत। अगर मैंने सुसाइड किया होता तो मेरी सिर्फ बड़ी तस्वीर दीवार पे लगती और लोग 10 दिन रोते। आज मेरी तस्वीर हर एक जगह पे है, हर एक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल और कहीं कहीं के फोन में भी है। तो बी
पॉजिटिव और खुद के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढो। यू आर योर ओन इंस्पिरेशन।